से खबर जहां सीएम शिवराज की अहम बैठक अब होने जा रही है। आपको बता दें, मंत्रियों को ग्रेसिस रिसोर्ट पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मंत्री गोपाल भार्गव, इंदर सिंह परमार, हरदीप सिंह डंग सीहोर पहुंच चुके हैं और अब ग्रेसिस रिसोर्ट पहुंचने वाले हैं। कोरोना काल में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता घर से बाहर नहीं निकला, ऐसा कहना है हरदीप सिंह डंग का। वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा कि सीहोर रिसोर्ट में कोरोना की तीसरी लहर से बचाव को लेकर आज चर्चा होगी। तो प्रदेश में विकास कार्य कैसे आगे बढ़ें, इस पर भी चर्चा होगी। हरदीप सिंह डंग का यह बयान सामने आया है। आपको बता दें, आज सीहोर में सीएम शिवराज सिंह चौहान एक अहम बैठक लेने जा रहे हैं, जिसमें सभी मंत्रियों को सीहोर पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। तो मंत्रियों को ग्रेसिस रिसोर्ट पहुंचने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद मंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। मंत्री गोपाल भार्गव, इंदर सिंह परमार, हरदीप सिंह डंग ग्रेसिस रिसोर्ट पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में यहां सीएम शिवराज सिंह चौहान की अहम बैठक शुरू होने वाली है। तो आपको बता दें, कोरोना काल में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता घर से बाहर नहीं निकला। हरदीप सिंह डंग का यह बयान सामने आया। सीहोर पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि सीहोर रिसोर्ट में आज जो बैठक होने वाली है, इसमें तीसरी लहर से बचाव को लेकर चर्चा होगी। साथ ही प्रदेश में विकास कार्य कैसे आगे बढ़ाए जाएं, उस पर भी आज की बैठक में चर्चा होगी। तो आपको बता दें, सीहोर में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान एक अहम बैठक लेने जा रहे हैं। मंत्रियों का ग्रेसिस रिसोर्ट पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। मंत्री गोपाल भार्गव, इंदर सिंह परमार और हरदीप सिंह डंग रिसोर्ट पहुंच चुके हैं। तो किस तरह से मध्य प्रदेश के विकास के लिए कार्य किए जाएंगे, क्या कुछ प्लानिंग आगे की है, इस पर आज मंथन होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर पहुंचने के निर्देश दिए थे सभी मंत्रियों को और आज ये आउटडोर कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है, जिसमें कई मामलों पर चर्चा होगी, कई विषय होंगे जिन पर चर्चा की जाएगी और प्रदेश में विकास कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। अब आप सही सर। मित्रों, हम लोग हर सप्ताह कैबिनेट की बैठक करते हैं, लेकिन पिछली बार हमने तय किया था कि 6 महीने में एक बार दिन भर के लिए बैठें और कई गंभीर विषयों पर चर्चा करें। 5 जनवरी को हमारी ऐसी बैठक पहले हुई थी कोलार में। 6 महीने हो गए थे, इसलिए 5 जनवरी के बाद जून में अब ये दूसरी बैठक हम कर रहे हैं। इस बैठक में कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने के बाद की परिस्थितियों पर हम लोग विचार करेंगे। दुनिया के कई देशों में फिर से कोरोना बढ़ रहा है। तीसरी लहर को रोकना है, उसको नियंत्रित करना है, उसका रोड मैप बनाना है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का हमारा रोड मैप, जिस पे हम तेजी से काम कर रहे थे, पिछले 2.5 महीने में कोरोना के कारण वो काम रुक सा गया था। अब फिर से उसको गति देने पर विचार करेंगे। कोरोना के संकट के कारण हमारा रेवेन्यू घटा है, राजस्व नहीं आया 2-2.5 महीने। इसलिए धन की व्यवस्था कैसे की जाए, अतिरिक्त स्रोत क्या हो सकते हैं ताकि विकास के काम प्रभावित ना हो और जन कल्याण की योजनाएं चलती रहे और बनती रहे, इस पर भी हम विचार करेंगे। स्वास्थ्य की सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, विशेषकर शिक्षा की भी व्यवस्था। बच्चे कई दिनों से स्कूल नहीं गए, कॉलेज बंद है। क्या और कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तरीके हो सकते हैं जिससे शिक्षण का काम जारी रह सके, उस पर हम विचार करेंगे। फिर हमारे प्राथमिकता के विषयों को तेजी से हम कैसे आगे बढ़ाएं, उसके साथ साथ किसान, माताएं बहनें, गरीब और युवा बच्चे, उनके कल्याण की योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे। कुछ मुक्त चिंतन भी करेंगे कि इन परिस्थितियों में प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए और कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं
तो थोड़ा मुक्त चिंतन भी होगा, इसलिए यहाँ आए। मंथन हुआ था सर, क्या उसकी समीक्षा भी होगी सर? क्या काम? हाँ, बहुत से काम होगा। तो आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कैबिनेट बैठक लेने जा रहे हैं, सीहोर पहुंच रहे हैं, जहां मंत्रियों के साथ आज वो चर्चा करेंगे। बता दें, सीएम का कहना है कि तीसरी लहर को आने से पहले जो परिस्थितियां हैं उस पर विचार किया जाएगा, क्या रोड मैप बनाया जाएगा, किस तरह से तीसरी लहर के लिए सरकार तैयारी कर रही है, इस पर चर्चा होगी। साथ ही उनका कहना है कि कोरोना संक्रमण अब नियंत्रण में आ चुका है, लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही हैं इस पर विचार किया जाएगा, क्या कुछ तैयारी मंत्रियों को करनी है, इस पर मंथन आज किया जाएगा। तो इस खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा लाइव जुड़ गए हैं सीहोर से। जुगल, आपसे जानना चाहेंगे, सीहोर में ये बैठक होने वाली है, काफी अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि सीएम का कहना है लगभग 6 महीनों के बाद कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। क्या कुछ जानकारी इस बैठक से जुड़ी है आपके पास? देखिए, 6 महीने बाद एक बार फिर मंथन पर शिवराज सिंह चौहान होंगे। कैबिनेट की बैठक लगातार जारी रही हैं, हर मंगलवार, एक सप्ताह छोड़ मंगलवार बैठक होती है कैबिनेट की। और आज का जो मकसद है वो मंथन ये है कि कोरोना जिस तरीके से डाउन हुआ है, कोरोना की रफ्तार थमी है, तो अब मध्य प्रदेश के विकास की रफ्तार बढ़ानी है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कोरोना विश्वव्यापी समस्या थी और उसके कारण पूरे देश, विश्व की अर्थव्यवस्था चरमराई है। तो उस हिसाब से मध्य प्रदेश में भी आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो पूरी तरीके से ठप हो गई थी। राजस्व जो था उसमें कमी आ गई थी, जो विकास की योजनाएं थी वो थम सी गई थी। इस लिहाज से अब मध्य प्रदेश को वापस गतिमान बनाना है, उसी रफ्तार से विकास करना है जिस रफ्तार के लिए शिवराज सरकार जानी जाती थी। इसी लिहाज से अब विकास की रफ्तार कैसे बढ़े, राजस्व के किस तरीके से राजस्व आ सकता है, इसकी चिंता हमको करनी होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश को हम जो आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प लिया हुआ है मध्य प्रदेश ने, उसको आत्मनिर्भर किस तरीके से बनाए, इस पर मंथन होगा। हर विभाग का एक रोड मैप तैयार होगा, क्या उसको आगामी वक्त में करना है, इस पर चर्चा की जाएगी। और आप देख रहे हैं लगातार जो मंत्री सदस्य हैं वो पहुंच रहे हैं। अभी वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे सिंधिया पहुंची हैं अभी। और ये इसके अलावा देखिए, अब तमाम लगातार मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला अभी जारी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था शुभांगी कि इस बैठक का मकसद यही है कि इस बैठक में मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार हो, आने वाले वक्त में हमें किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से विकास की हमको गति को बढ़ाना होगा, इस पर भी मंथन किया जाएगा। इस वक्त गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी आए हैं। सर, आज विकास की रफ्तार बढ़ानी है। स्वाभाविक रूप से ये शिवराज सिंह जी की सरकार है, समस्या के समाधान की दिशा में और उसके बाद में विकास की दिशा में निरंतर सोचती है। पहली बार ऐसी बैठक नहीं हो रही है जब रोड मैप तैयार हो रहा हो विकास का। इसके पहले कोलार पे, राता पानी पे लगातार इस तरह की बैठकें होती हैं और उसी की ये पहल है कि कोरोना से उबरने के बाद में, कोरोना से जंग जीतने के बाद में हम विकास की रफ्तार बढ़ाएं, जिससे लोगों को रोजगार भी मिल सके, क्षेत्र का विकास हो सके। लेकिन जो दो मंथन और चिंतन हुए जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या उसका भी यहाँ कुछ चर्चा होगी? जो दो जिनका पहला हम कहाँ तक कितने चले, अगर नहीं चले तो क्यों नहीं चल पाए, जरूर चर्चा होगी। आगे के साथ साथ पीछे की समीक्षा भी जरूरी रहती है। सर, कोरोना को लेकर राजस्व का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे करेंगे? ये विषय भी है आज चर्चा में, कैसे भरपाई करेंगे उसके भी विषय है। आज आएंगे मंथन में, शाम को फिर बताऊंगा ना आपको कैसे करें। सर, मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रिपोर्ट कार्ड लेंगे कि अब तक क्या क्या काम हुए हैं? आप रिपोर्ट कार्ड शब्द जो है थोड़ा ज़्यादा व्यापक हो जाएगा, थोड़ी सूक्ष्मता बनाए रखें उसमें। शाम को फिर आपसे रूबरू होऊंगा मैं, बैठक के अच्छा। और बाकी कांग्रेस क्या कहेगी और हमको कांग्रेस के प्रमाण पत्र की जरूरत है क्या? ये चिंतन है कि मंथन? दोनों है।
चिंतन भी है और मंथन भी है। चिंतन किस बात का है और मंथन किस बात का, ये थोड़ा सा अगर आप डिफाइन कर दें, क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से समझा देते हैं। चिंतन इस बात का है कि जो बीत गया कालखंड, उसके बाद जो लोग, जैसे बच्चे ही, कल मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने कहा कि जो बच्चे लावारिस हो गए या जिनके माता पिता चले गए, उनके जीवन की चिंता, मंथन इस बात का कि अमृत निकले। अमृत निकलने वाला है निश्चित। चलिए तो आपने सुना कि चिंतन और मंथन दोनों होगा। चिंतन इस बात का होगा कि किस तरीके से कोरोना के बाद हम कोरोना के बाद किस तरीके से जो बाहर आ जाओ गोविंद जी। की बैठक की गई है, किस तरीके का ये मूड है? देखिए, ये रूटीन बैठक है। मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक पहले भी ऐसी रखी थी। इसमें विभाग आराम से ये मुख्यमंत्री जी की ऐसी मंशा थी कि कभी कभी बैठक बंद कमरों के अलावा थोड़े से बाहर भी की जाए। इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं, खास करके कोरोना जैसी महाबीमारी में करीब 2.5-3 महीने सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने इतनी सारी मेहनत की, सारे मंत्री सारे अधिकारी ने दिन रात एक की और ईश्वरी कृपा से कोविड पर नियंत्रण मिल सका। आज इसी तारतम्य में भी चर्चा होना है कि कोविड की तीसरी वेव अगर आती है, भगवान ना चाहे ना आए, तो उस वेव के लिए कैसे सरकार निपटेगी, ये महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा अन्य विषयों पर, विभागीय विषयों पर भी चर्चा होगी। और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी का ये बहुत अच्छा निर्णय है। कभी कभी बाहर भी मंत्रियों की बैठकें होती हैं, इससे खुले विचार खुले मन से आते हैं। सर, क्या वही जो बात है, खुले मन से विचार आते हैं जो पिछली कैबिनेट है सर, वो देखिए, राजस्व बड़ी चिंता तो पूरे देश में ही है कि निश्चित रूप से कोरोना महामारी के बाद में सारी सरकारों के लिए अर्थव्यवस्था बड़े संकट का विषय है। लेकिन मुझे विश्वास है, और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं कभी भी पैसे का रोना नहीं रहूँगा, तो उनके दिमाग में बहुत सारी स्कीम रहती हैं जिससे हम लोग आराम से निपट जाएंगे और ये समय भी निकल जाएगा। विभाग को लेकर क्या है तैयारी? हमारे विभाग को लेकर बहुत सी तैयारी है, राजस्व परिवहन की बहुत तैयारी है। जो भी मुद्दे आएंगे वो रखे जाएंगे। सर, क्या ये भी कारण है कि पिछली कैबिनेट में बताया गया कि थोड़ा सा स्ट्रेस था मंत्रियों के बीच में, वो भी चेंज करने का एटमॉस्फेयर? वो भी अच्छा है, बाहर आते हुए तो स्ट्रेस खत्म होता है। राजस्व बढ़ाना एक बड़ा लक्ष्य होगा शुभांगी। जिस तरीके से आपने सुना, गोविंद सिंह राजपूत जो परिवहन मंत्री हैं, राजस्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनका ये कहना है कि स्वाभाविक रूप से कोरोना की जो हालात बने उसके बाद से परिवहन जो राजस्व है उसकी जरूर निश्चित रूप से कमी आई है। पूरे देश के पटल पर भी इस बात को कहा जा सकता है। तो इस लिहाज से राजस्व बढ़ाना भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। और उनका ये भी कहना है कि निश्चित रूप से कई बार तनाव की स्थिति रहती है, कई बार तनाव होता है काम के अधिकता के कारण। तो इसी दूर अगर हम शहर से दूर कहीं अगर बैठक करें तो वो तनाव को रिलीज करने में भी उसमें बेहतर मदद मिलती है। बिल्कुल जुगल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें, आज सीहोर में सीएम शिवराज सिंह चौहान अहम बैठक लेने जा रहे हैं जिसमें चिंतन और मंथन दोनों होगा, ऐसा गृह मंत्री का कहना है। आपको बता दें, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर आज मंथन होगा और किस तरह से राजस्व की भरपाई की जाए इस पर भी आज इस बैठक में चर्चा होगी।